रिटर्न स्टेटमेंट्स कैसे काम करता है वहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम छोड़े थे। मतलब फंक्शन को 4 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। यहाँ देखो, जहाँ पे वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन होना चाहिए विदाउट एनी आर्गूमेंट। दूसरा था कि वॉइड फंक्शन विथ सम आर्गूमेंट। तीसरा था वॉइड फंक्शन विच इज हैविंग नो आर्गूमेंट एट ऑल, और वॉइड फंक्शन विच इज हैविंग सम आर्गूमेंट। दूसरा डिस्कशन था कि नॉन वॉइड किसको कहेंगे, वॉइड किसको कहेंगे। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि यदि कोई फंक्शन रिटर्न करता है सम वैल्यू टू द कॉलर ऑफ द फंक्शन, that particular function will be known as non-void function. The second is the function which is not at all returning anything back to the caller will be known as void function. इसका एक और सेपरेट एग्जांपल था कि यदि we are having return statement without anything return will be also treated as void function. ये हम लोगों ने void में नॉन void में डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। और इसीलिए उसी बेसिस पे ये 4 तरह के फंक्शंस के बारे में बात किया है। होपफुली ये क्लियर है तुम लोगों को। आज हम लोग पढ़ते हैं रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू। स्क्रीन शेयर नहीं है? नो सर। नो सर। जस्ट ए मिनट, अभी दिख रहा है? स्क्रीन शेयर दिख रहा है? Yes, sir. Okay. So next is returning multiple values. How we are going to return multiple value from a function. अभी तक हम लोगों ने देखा है फंक्शन, उसमें एक ही वैल्यू लौटा के दिया है ना। इफ यू सी द एग्जांपल हेयर, जैसे हम लोग नॉन वॉइड फंक्शन या कोई और फंक्शन देखते हैं, फंक्शन टेस्ट फंक्शन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स, नहीं ये नहीं, चलो इसी में चेंज कर देते हैं। एक नॉन वर्ड फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको चेंज करते हैं। तो मान लो डेफ कैल्सी एरिया सर्किल या कैल्सी कैलकुलेट सर्किल डाटा पास किए आर, ठीक है। और इंपोर्ट स्टेटमेंट मान लो ले लेते हैं एक इंपोर्ट मैथ। अभी क्या करते हैं, जो भी ये एरिया सी नाम का फंक्शन एक वेरिएबल लिए और मैथ डॉट पाई इंटू आर डबल स्टार 2, यही होगा एरिया का फंक्शन। क्या ठीक लिखें, गलत लिखें? एरिया सी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यूजर से या कैसे भी है ना, आर करके एक वैल्यू लिए, रेडियस दिया 5, और ऑल बिकॉज दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू एंड दैट इज व्हाई दिस इज वॉइड और नॉन वॉइड। ये वॉइड होगा नॉन वॉइड होगा, बताओ? नॉन वॉइड फंक्शन होगा, ऑल बिकॉज द फंक्शन इज रिटर्निंग एरिया सी, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दैट। आगे देखते हैं। तो अभी क्या है, एरिया इक्वल्स टू कैलकुलेट, और आर का वैल्यू पास कर दिए, जो भी आर का वैल्यू है वो कैलकुलेट करेगा अकॉर्डिंगली एरिया एंड रिटर्न करेगा, और प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल इज एरिया, ठीक है। रन कराते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग द एरिया प्रिंटेड, जस्ट ए मिनट। एरिया ऑफ सर्किल इज कैलकुलेटेड इन दिस वे बिकॉज पाई का वैल्यू लंबा चौड़ा रहता है, तुमको भी पता है, मैथ डॉट पाई 15 कैरेक्टर तक जाता है। तो वी गॉट दिस एरिया कैलकुलेटेड
अब एरिया कैलकुलेट का प्रिंट भी हम लोगों को मिल गया, लेकिन एक रिक्वायरमेंट ऐसा कह रहा है कि नॉन वॉइड फंक्शन जो है वो अभी के अभी एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है. देयर इज ऑल्सो ए केस वेयर वी कैन आस्क ए फंक्शन टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम हेयर. यहाँ एक वैल्यू के बदले मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करे, देन हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट आउट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो उसके बारे में क्या बात कहता है तुम्हारा बुक? कहता है टू रिटर्न द मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन यू हैव टू इंश्योर द फॉलोइंग थिंग्स. The return statement inside a function body should be of the form given below. कैसा? return with some value or expression, value variable expression. इस तरह से comma separated multiple value you can pass to the return. Once the function is returning, the function call statement should receive or use the return value in one of the following way. पहला तो है कि फंक्शन को मल्टीपल वैल्यू लौटाना चाहिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. और दूसरा ये जो कॉलर है उसको क्या करना है? then caller has to do two things. Either the receive the returned value in the form of tuple as shown below, like squares बनाया है, स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ y, स्क्वायर ऑफ z. मान लो 3 वेरिएबल है तो यहाँ से रिटर्न कर रहा है 3 वैल्यू. तो जैसे ही लौटाया है तो t नाम के टपल में वी स्टोरिंग इट आउट एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट. तो अभी क्या होगा कि ये तीनों वैल्यू जो हैं वो सबके सब पार्ट हो जाएंगे टपल के. तो आइदर तो वी कैन गेट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल एंड यू विल बी गेटिंग वैल्यू प्रिंटेड लाइक दिस. ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका सब एज ए पार्ट ऑफ टपल एलिमेंट तुमको दिखेगा. ठीक है, समझ में आया ये बात? अभी बनाएंगे भी इसको. समझ में आया कैसे मल्टीपल वैल्यू को पहले हैंडल करेंगे? से यस और नो? अभी बताएंगे. और we got this multiple value comma separated and then we are going to store it in a tuple, then print it out. That is one way to do. Another way you see, or we can directly unpack the received value of tuple by specifying the same number of variable on the left hand side of the assignment of the function call. जैसे 1 2 3 वेरिएबल हैं, पास रिटर्न कर रहा है, तो वी विल स्टोर दिस वैल्यू इन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 ऑल टुगेदर. तो जो तीनों रिटर्न है x इंटू एक्स जाएगा v1 में, x y इंटू वाई v2 एंड z इंटू जेड जाएगा v3 में. इस तरह से तीनों सेपरेट वैल्यू अनपैक्ड होकर तुमको मिलेंगे. दिस इज अनदर वे टू डू. ना आप इसका प्रोग्राम का प्रैक्टिस करके देख लेते हैं. तो व्हाट विल डू, कैलकुलेट सर्किल डाटा में एरिया सर्किल भी ले सकते हैं, और एरिया सर्किल में और क्या क्या चीज बना सकते हैं? पेरीमीटर ले सकते हैं. क्या करेंगे फॉर्मूला बताओ? मैथ डॉट पाई 2 पाई स्क्वायर, राइट? 2 पाई आर, राइट? 2 इंटू पाई इंटू आर. ठीक है, और क्या कर सकते हैं? यदि रेडियस पता है तो क्या निकाल सकते हैं उसका? डायमीटर बाई 2. तो डायमीटर निकालेंगे. डायमीटर कैसे निकलेगा? 2 इंटू आर. ठीक है, तो ये 3 काम कर रहा है. अब क्या करेंगे? एरिया सी कॉमा पेरी कॉमा डी आई ए डायमीटर, ये तीनों वैल्यू ये लौटा रहा है. तो ये तीनों वैल्यू लौटाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? एरिया में तो सिर्फ लेंगे तो नहीं चलेगा. मान लो टपल डाटा नाम से एक वेरिएबल लिया है, उसमें स्टोर कर रहे हैं. तो व्हाट विल डू, रिटर्न ऑफ ठीक है टपल डाटा. अभी क्या करेंगे? विल रन इट. तो क्या लौटाया देखो, ये 3 वैल्यू लौटाया है. आर का वैल्यू 5 है, तो r इंटू 2 डायमीटर कितना हो गया? 10. बाकी इसका पेरीमीटर का वैल्यू, और बाकी हो गया ये जो पहला वैल्यू है वो है एरिया. इस तरह से 3 वैल्यू मिला. तो आइदर तो वी कैन गेट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल, पहली बात हो गया. और दूसरा वी कैन अनपैक द डाटा ऑल टुगेदर. तो अनपैक कैसे करेंगे? तो पहले पता है एरिया, दूसरा वैल्यू हमको पता है कि मिलना है पेरीमीटर. क्लास में है मैडम?
क्लास में है। ए कॉमा पी कॉमा आर, आर का मतलब डायमीटर, इक्वल्स टू कैलकुलेट सर्किल और वैल्यू आर। अभी क्या हुआ, ए पी डी में तीनों वैल्यू आएगा और हम लोग प्रिंट कर देंगे। यू सी दिस, एरिया दूसरा क्या करेंगे, पेरीमीटर, और तीसरा डायमीटर। तो अभी क्या लिखेंगे, P में लिखेंगे पेरीमीटर, तीसरा है डायमीटर का D। नाउ सेव इट, रन इट। देखो तीनों वैल्यू अलग अलग करके दिया, तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये दूसरा आउटपुट। अभी हो क्या रहा है वो समझिए। वी कैन हैव मल्टीपल रिटर्न ऑल टुगेदर, द फंक्शन शुड रिटर्न 3 वैल्यूज, ये तीनों लौटा रहा। तो फर्स्ट वैल्यू आइदर तो वी कैन गेट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ टपल। अभी क्या होगा, टपल विल बी हैविंग 3 एलिमेंट, होगा ना, क्योंकि 3 यहाँ से लौटा रहा है, और वो तीनों एलिमेंट विल बी गेट प्रिंटेड फ्रॉम हेयर। सही है। यस सर। नेक्स्ट इज आइदर वी आर हैविंग द अनपैक्ड वैल्यू। हम लोगों ने पहले सीखा भी है ना, टपल को अनपैक करना है तो उतने नंबर ऑफ वेरिएबल डालेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में असाइनमेंट के लिए रखेंगे यदि टपल को, तो टपल के सारे वैल्यू अनपैक्ड हो जाते हैं। पैकिंग अनपैकिंग सीखा है ना टपल में। सो दिस इज हाउ। अभी 3 वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल एक एक करके एरिया में जाएगा ए, पेरीमीटर जाएगा P में, और डायमीटर जाएगा D में, और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यू वी कैन गेट इट टुगेदर। तो एक फंक्शन जो है मल्टीपल वैल्यू भी लौटा सकता है। दिस कैन बी द सिनारियो। ये एग्जांपल दिया है बुक का, प्रोग्राम टू रिसीव 2 नंबर इन ए फंक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ऑड अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या किया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, डिवाइड और मॉड, सबका वैल्यू निकाला है। तो क्या करेगा, देखो यहाँ रिटर्न मल्टीपल दिया है, तो इसमें कितना रिटर्न है ये बताओ, तो कितना वेरिएबल लौटा रहा, 5 वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। तो आइदर तो वी कैन गेट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अनपैकिंग विथ 5 सेपरेट वेरिएबल। देखो ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, 5 अलग अलग वेरिएबल लिया, और एरिया सर्किल AR कैलसी करके एक फंक्शन लिया है, या अरिथमेटिक कैलकुलेशन नाम का फंक्शन है, वो सबका सब लौटाएगा। तो यहाँ 5 वेरिएबल में अलग अलग गया, और पांचों के पांचों को आप लोगों ने प्रिंट कर दिया। यू सी दिस, ऐड को प्रिंट किया, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ऑल विल बी गेट प्रिंटेड टुगेदर। ठीक है ना। सो इस फंक्शन में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो कि समझ में नहीं आना चाहिए, बट स्टिल यू कैन आस्क इफ यू वांट। ये समझ में आ रहा है सबको 3.3 वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इसमें कुछ भी नया नहीं है बच्चा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन में। कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, कहता है कंपोजिशन इन जनरल रेफर टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ लार्ज एक्सप्रेशन और ए स्टेटमेंट और ए पार्ट ऑफ लार्ज स्टेटमेंट। इन फंक्शन कॉन्टेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड कंपोजिशन इन द फॉलोइंग वे। कैसे, द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन कॉल, आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन कॉल कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो फंक्शन कॉल में यहाँ मान लो ग्रेटर नाम का कोई फंक्शन है, उसको कॉल कर रहे हैं, वी आर पासिंग लाइक दिस 2 वेरिएबल। तो ये क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, वेरिएबल पास कर रहे हैं, लिटरल पास कर रहे हैं, या एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, कोई बताओ भाई, ये क्या पास कर रहे हैं? एक्सप्रेशन सर। एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, वेरी गुड। एंड वंस यू आर पासिंग द एक्सप्रेशन का मतलब है द एक्सप्रेशन विल बी गेट कैलकुलेटेड हेयर ओनली एंड द डाटा विल बी गेट पास। तो इसका कैलकुलेशन वैल्यू क्या आएगा, आइदर पहला का 9,7, राइट, एंड दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विल गेट पास टू द फंक्शन। ठीक, दूसरा कहता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, वी कैन हैव
टेस्ट ए और बी, मान लो टेस्ट नाम का फंक्शन है विच इज डिपेंडेंट ऑन ए और बी, तो ए और बी का वैल्यू आइदर तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, होगा ना। ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में से कोई एक होगा। तो कोई बताइए कि इस केस में हम लोग कितना आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स वी आर पासिंग टू द फंक्शन इन दिस केस। सोच के सही सही आंसर करोगे। हाउ मेनी, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो। इसीलिए बोले कि सोच के बोलो। वी आर नॉट पासिंग टू। कोई और समझाओ। 1 कौन क्या होगा, रिंकी बताओ 1 क्यों होगा। रिंकी बोली राइट। सर क्यों होगा बताओ। सर ट्रू या फॉल्स में से कोई एक देगा ना, तो जो भी हम लोग इनपुट देंगे उसमें से एक ही आएगा। Correct. First the expression will be get evaluated and then the resultant of the expression will be get passed to the function. इसलिए x और y का वैल्यू ही जाएगा। जैसे हम तुमसे पूछें कि यदि हम टेस्ट को पास करते हैं ट्रू और फॉल्स, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स का रिजल्टेंट ट्रू और फॉल्स क्या आएगा। कोई बताइए, ट्रू और फॉल्स का रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा। ट्रू आएगा, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी गेट कैलकुलेटेड एंड द डाटा विल बी गेट पास। चलो सही है। नेक्स्ट कहता है द फंक्शन कॉल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन कंपोजिशन। लाइक देखो, इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 52, कितना अच्छा लिखा है। स्ट्रिंग में पहले 52, पहले बताओ कि 52 का डाटा टाइप क्या है। इंटीजर। और इंटीजर को ये क्या करेगा, str फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर वहां से ये अगेन इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हुआ। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर लिखे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुमको आउटपुट जो मिलना है वो 52 एज ए इंटीजर ही मिलना है, लेकिन रैपिंग अनरैपिंग इसमें किया है। नेक्स्ट देखिए, इंटीजर ऑफ फ्लोट ऑफ दिस वन। तो अभी देखो 52.5 यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में है, कोई जोर से बोलो, आवाज सबका क्लियर नहीं आ रहा। फ्लोट फॉर्मेट में सर। फ्लोट नहीं, गलत बात है। 52 स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। वेरी गुड। 52.5 के ऊपर देखो ना, यहाँ कोट्स लगा हुआ, राइट। तो ये स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोट होगा। तो अभी क्या होगा, स्ट्रिंग वाला जो 52.5 था will be converted into this and it will be multiplied by 2 and whatever the value is going to come that will be again converted into integer। तो क्या इसका वैल्यू आएगा, 0 डॉट ये हो जाएगा 105, राइट, होगा ना। अब 105.0 को इंट में कन्वर्ट करिए तो वैल्यू विल बी 105 एज ए इंटीजर, है ना। इसको जल्दी से रन करा लेते हैं, वाई टू वेट। तो जैसे int of str of 52 यही था ना, तो ये रिटर्न करेगा 52। यदि हम तुमको थोड़ा सा और ट्विस्ट करके बताएं, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताइए। इंटीजर इंट आएगा, लिखा हुआ इंट आएगा। यस सर। ओके, लेट्स सी। देखो क्लास इंट दिया ना। अगेन दूसरा एग्जांपल व्हाट वी वाज टॉकिंग अबाउट इज, पहला है फ्लोट, ओके, पहला दिया है इंट, उसके बाद है फ्लोट,
फ्लोट कन्वर्ट किया है किसको, तो 52.5 को, एंड अगेन जो भी रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और रिटर्न कर दिया है। यू सी दिस द आउटपुट इज फाइनल, जो इंटीजर लिखा हुआ है वही मिला है। अगेन इवन दो द कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी 105.0 क्योंकि फ्लोट में है ना, तो फ्लोट को यहाँ से पहले यहाँ से तक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया फ्लोट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करके फिर से कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 105। ठीक है, कंपोजिशन समझ में आ रहा है? यस सर। इजी राइट। चलो आगे देखते हैं। इंटीजर str52 प्लस str10, तो अभी क्या होगा? इंटीजर ऑफ str52 प्लस str ऑफ नेक्स्ट वैल्यू क्या था 10। सोच के बताओ तो क्या होगा वैल्यू? आसान तो नहीं रखा है, थोड़ा सा और घुमाया है, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। बताओ सर 52 10 हो जाएगा सर। अरे वाह, बहुत सही भाई, 52 10 होगा। क्यों होगा समझा दो। जुड़ जाता है दोनों का। जुड़ेगा नहीं ना सर। देखो स्ट्रिंग ऑफ 52 का मतलब हो गया वी आर गेटिंग 52 लाइक दिस, राइट, प्लस स्ट्रिंग ऑफ 10 का मतलब हो गया वी आर गेटिंग 10 इन दिस फॉर्मेट। और यदि उन दोनों को प्लस करोगे तो डाटा विल बी 52 10 होगा। और सर एज ए दिस एज ए स्ट्रिंग और int कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू विल बी 52 10 इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। क्लियर? इस पर्टिकुलर वर्क को क्या कहते हैं? यहाँ जो एडिशन है इसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है? हाँ, कनकेटिनेशन कहते हैं। वेरी ट्रू, इसको कनकेटिनेशन कहते हैं। तो तुमको कंपोजिशन समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। सो इतने दूर के डिस्कशन में हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों को सीखा फंक्शन में, विच इज टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन पैरामीटर बीइंग पास्ड एंड द टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप, जिसको वॉइड नॉन वॉइड कहोगे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिशन सीखा, मल्टीपल वेरिएबल रिटर्न कैसे करेगा, उसको हैंडल कैसे करेंगे इन पाइथन, ये सीखा। अब स्कोप ऑफ वेरिएबल कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे अब रुक जाएंगे, स्कोप ऑफ वेरिएबल से रुक जाएंगे।